दैवीय गुणों से युक्त करने तथा जीव भाव का रूपांतरण शिव भाव में करने की अनुपम विद्या देने का श्रेय भारतीय अध्यात्म को है। आलोक स्तंभ है हमारे शिव महादेव। समस्त शक्तियों के जनक है शिव। जो भी शक्ति है वो शिव की है। शक्ति शिव से शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी चर अचर स्थूल सूक्ष्म जड़ एवं चेतन है सबके परम नियंता शिव ही है। इस रूप में उन्हें महेश्वर कहा गया है। भारतीय संस्कृति में शिव की परिकल्पना अद्भुत है। और सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। महाभूत भी 5 है। महाभूत भी 5 है। वे ऐसे देवता हैं जो चिर नवीन हैं। शिव प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है। शिव हमारी संस्कृति है। एक और प्राचीनता की प्रतिमूर्ति है तो दूसरी ओर अर्वाचीन भी। आप सभी को मेरा प्रणाम है। ये वीडियो हमारे नए चैनल सनातनी ऋषि पथ का प्रथम वीडियो है और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा क्योंकि विषय ही ऐसा है कि हमारे संस्कृति में शिव यानी भारतीय संस्कृति में शिव। तो इस विषय को लेकर हम सभी आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन बस इतना ही होगा कि इस चैनल पर जो वीडियो प्रसारित हो उसके लिंक को अन्य लोगों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें अपने सभ्यता और संस्कृति के विषय में, अपने जो आध्यात्मिक धरोहर है उसके विषय में लोगों को पता चले। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का जो विषय है उस विषय को लेकर हम सभी आपस में वार्तालाप करते हैं, अपनी जानकारी आपके पास देते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में शिव की उपस्थिति, शिव की अवधारणा स्वयं में विशिष्ट है। भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। मानवीय गुणों की बात करें तो मानवीय गुणों के प्रगटीकरण एवं मानवीय गुणों के विकसित कर दैवीय गुणों से युक्त करने तथा जीव भाव का रूपांतरण शिव भाव में करने की अनुपम विद्या देने का श्रेय भारतीय अध्यात्म को है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक स्तंभ है हमारे शिव महादेव। समस्त शक्तियों के जनक है शिव। जो भी शक्ति है वो शिव की है। शिव की सृष्टि, पालन और लय की संचालिका शक्ति शिव की ही इच्छा या शक्ति शिव से शक्ति या शक्ति शिव से शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी चर अचर स्थूल सूक्ष्म जड़ एवं चेतन है सबके परम नियंता शिव ही है। इस रूप में उन्हें महेश्वर कहा गया है। भारतीय संस्कृति में शिव की परिकल्पना अद्भुत है, अनुपम है। शिव के 5 मुख माने गए हैं। वे हैं अघोर, सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। महाभूत भी 5 है। महाभूत भी 5 है। क्षिति, जल, अग्नि, वायु और गगन। उल्लेखनीय है कि भारत के प्राचीनतम देवता हैं शिव और उनके 5 नामों में एक नाम है सधोजात यानी जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। यह गौरतलब है कि जहाँ एक ओर कहा जा रहा है कि शिव प्राचीनतम देवता हैं, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वे ऐसे देवता हैं जो चिर नवीन हैं। शिव प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है। शिव हमारी संस्कृति है। एक ओर प्राचीनता की प्रतिमूर्ति है तो दूसरी ओर अर्वाचीन भी। विश्व की सर्वाधिक पुरातन सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं उसके देवता पशुपति थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की खेलखड़ी की मोहरें फोटो शिव से समीप रखती है। उन मोहरों पर एक श्रृंगी लिंग रूपी देवता है जिसके चारों ओर बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी है। पशुओं से उनका विशेष लगाव है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि हमारा लगाव जिससे रहता है
हमारा लगाव जिससे रहता है, मानव मन उसे विशेष समझता है। तत्कालीन परिवेश ऐसा था जहाँ संभवतः ज़्यादा शक्तिशाली जीवों और जानवरों की आवश्यकता मानव सभ्यता को थी। मानव सभ्यता को उस समय थी। ईसा के लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व मानव ने खेती के विज्ञान को समझ लिया था। कृषि कार्यों में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। हम सभी जानते हैं कृषि कार्यों में अधिक होती है। ऐसे में जानवरों की रक्षा महत्वपूर्ण थी। जानवर रहेंगे तब तो कार्य होगा, कृषि कार्य। पशुपति स्वयं अर्ध पशु की आकृति के थे। उन्हें एक सींग के साथ दर्शाया गया, एक सींग के साथ पशुपति को दर्शाया गया उस समय। भगवान शिव से हमारी संस्कृति कभी अलग हो ही नहीं सकती। वैसे भी सभ्यताओं का अवसान होता है, संस्कृति का नहीं होता है। यह अविरल अजस्र धारा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरित होती रहती है। हमारी संस्कृति में शिव है या शिव हमारी संस्कृति में समाहित है। यही हम भारतीयों का सांस्कृतिक प्रतिपाद्य है, जिससे कभी भी हम अलग नहीं हो सके और न हो पाएंगे। विमुखता और विकर्षण किसी परंपरा या बात से हो सकता है, आजीविका से हो सकता है, पर हमारी सोच से नहीं हो सकता। जीवन जीने की कला से नहीं हो सकता। शिव हमें जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। शिव हमें जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। शिव के सहज स्वरूप हमें उनके जैसा बनने को प्रेरित करते हैं। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, प्रेमी हो तो शिव जैसा। विश्व को प्रेम और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले शिव ही हैं। पौराणिक कहानियाँ और शास्त्र बताते हैं कि शिव से बड़ा प्रेमी नहीं, उससे बड़ा आसक्त नहीं। दूसरी ओर वही शिव अघोर हैं, श्मशानी और निहंगी हैं, जो पूरी सृष्टि के सृष्टा हैं, पर वस्त्र के नाम पर जिसके पास बस चर्म छाल है, वस्त्र के नाम पर केवल एक चर्म छाल है। संसार का समाज शास्त्र शिव हैं। भगवान शिव का पारिवारिक रूप भी यही दर्शाता है। ध्यान देंगे तो पाएंगे जहाँ बाघ, बैल, मोर और सांप एक साथ रहकर सामाजिक समरसता का रूप बनाते हैं, सौहार्द का मानक प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र शिव हैं। अत्यंत न्यूनता में रहने का संदेश शिव देते हैं। अत्यंत न्यूनता में। अर्थशास्त्र जैसे आधुनिक सिद्धांत भी शिव के समुच्चय हैं। अत्यंत न्यूनतम आवश्यकताओं में कैसे जीवन यापन किया जाए, कैसे किया जा सकता है, यह विज्ञान शिव से ही निश्चित है। वे समान जन से भी अति समान है। कौन? महादेव, शिव। महादेव का मानवीकरण हमें सिखाता है कि हम इंद्रियों के दास न होकर भगवान शिव की तरह संयमी जीवन व्यतीत करें और जीवन को सुखमय बनाएं। तो ये कुछ बातें थी जो शिव से संबंधित थी। हमारे संस्कृति में शिव हैं, तो शिव से हमें सीख लेना ही चाहिए। उनके रूप स्वरूप को देख करके हमें जीवन जीने की कला सिखलाया जाता है, और महादेव हमें सिखला रहे हैं ऐसा, तो हम लोग इसका अनुपालन करें। तो ये मेरे चैनल का प्रथम वीडियो है। आपसे निवेदन बस इतना ही है कि इस वीडियो के लिंक को और भी भाई बहनों के पास शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस विचार से लाभान्वित हों। और सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट में लिखने का आप भूलेंगे नहीं, ये तो मुझे पूरा पता है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।